अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में कि ये प्रोडक्ट कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। पहले हमने देखा कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम डिस्क्रिप्शन और वेरिएशन वगैरह डाल सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है कि आप जब वो सही चीज़ सेटअप कर लेते हैं तो जब भी थीम आप कोई भी यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, आप इसको ना अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं कि यार मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट डिस्प्ले कराऊँ, अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी डिस्प्ले कराऊँ। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने इस होम पेज को या जहाँ भी प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले करनी है उसको एलिमेंटर पे ओपन करना है। मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो प्रोडक्ट मोस्टली थीम्स में डिस्प्ले होती हैं वो किस तरह शो होती हैं और हम इसको किस तरह कस्टमाइज अपने मुताबिक कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा वो कॉमर्स है वो शॉर्ट कोड पर डिज़ाइन हुआ होता है, जिस पे अगर आप सर्च भी करें वो कॉमर्स शॉर्ट कोड, तो ये है हमारे पास शॉर्ट कोड्स बिल्ट इन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने सिर्फ ये कोड यूज़ करने होते हैं, हमारे पास पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाता है, लेकिन हम इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे कि वो कॉमर्स अकाउंट का कोड क्यों यूज़ किया गया है, वो कॉमर्स माई अकाउंट का, ट्रैकिंग का, प्रोडक्ट पेज का क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। अब हमने जैसे ही होम पेज को ओपन किया है, ये हमारे पास होम पेज ओपन हो गया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना इसको मैं चेंज करूँ, अपने मुताबिक कोई भी कैटेगरी शो करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। अगर रिमूव कर दूँ तो मुझे भी इशू नहीं है। मैंने इस प्रोडक्ट को जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए शॉर्ट कोड शो हो गया और यहाँ पे क्या है, फीचर प्रोडक्ट कॉलम 5 लिमिट 10। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब कि लिमिट 10 की है, 5 कॉलम 1 2 3 4 5। अब ये वही बंदा कोड को समझ सकता है जिसको थोड़ी बहुत कोड की नॉलेज हो, नॉर्मल पर्सन इस कोड को समझ नहीं सकता। फीचर प्रोडक्ट का क्या मतलब है ये आपको मैं बता देता हूँ। फीचर का मतलब है आप अपने डैशबोर्ड पर आएँ और प्रोडक्ट्स पर जाएँ। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पेज पे जाएंगे, यहाँ पर ये स्टार का बटन है, इसे कहते हैं फीचर। अब आप जिसको स्टार पे क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार नहीं, मुझे तो एलिमेंटर के अंदर कोई ऐसे विजेट्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, अपने मर्जी की कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से ये कोड यूज़ हुए में हम यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट पेज आ गया। यहाँ पे आपने पहले देखना है कि प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा हुआ, प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट्स है, ये है प्रोडक्ट कैटेगरी। पहले हम प्रोडक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप, अब ये है, अगर आपको यहाँ से कोड चाहिए डिस्प्ले करने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी के चाहिए, यहाँ से कैटेगरीज आ गई तो वो यहाँ से आप डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग एलिमेंटर के थ्रू काम करेंगे, कोडिंग को नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन आपको कोडिंग के थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए फीचर प्रोडक्ट सेल्स, अगर आपने जिस प्रोडक्ट पे सेल लगाई होगी तो आप ये शॉर्ट कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे। मैं जैसे ही इसको रिमूव करके यहाँ पे ये डालूंगा, देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगे जो आपने सेल वाले डाले होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिसेंट प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं जो अभी आप डाल रहे हैं वो डिस्प्ले होते हैं ऑटोमेटिक, तो वो यहाँ पे आप जैसे ही रिमूव करेंगे ये सारी चीज़ें ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि यार एक तो हमें इस कोड का पता नहीं है, दूसरा ये कि मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो कराना चाहता हूँ जो मैं अपनी मर्ज़ी के चाहता हूँ। तो हम पहले एलिमेंटर पे आते हैं। एलिमेंटर पे आप यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट। एलिमेंटर भी आपके पास भी विजिट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट शो करा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम वो जो है लॉक हुए होते हैं। वो कहता है कि आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए, तो मेरी ही इस प्लेलिस्ट में नहीं, जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है कि आप वो कॉमर्स का उसमें मैंने बताया है कि आप एलिमेंटर प्रो कैसे ले सकते हैं। तो आपने आना है न्यू टैब पर, यहाँ पे सर्च करना है प्रो एलिमेंट्स। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये एलिमेंटर प्रो का ही अल्टरनेटिव है। एलिमेंटर प्रो का इशू ये है कि वो अपडेट नहीं होता, ये अपडेट है लेकिन इसमें ऑल फीचर्स हैं एलिमेंटर प्रो के, तो इस टाइम मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट अपने डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद अपलोड करना है इस प्लगइन को जो डाउनलोड किया है और इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ ये फीचर्स अपडेट हो जाए और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट डिस्प्ले करा सकूँ विद कैटेगरी। जैसे इंस्टॉल होगा आपने इसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद
अपने होम पेज को अपने रिफ़्रेश कर दें। अभी मैं जो हूँ रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें सेव नहीं की इसलिए। सर कैसे हैं आप? सर ठीक है। जैसे ही आप जो है अपने इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपने आ जाना है ऐड एलिमेंट पर, यहाँ पे सर्च करना है प्रोडक्ट। अब जैसे ही प्रोडक्ट किया देखें सारी चीज़ें लॉक थी अब अनलॉक हो चुकी है। मैं अभी आ जाता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन पर। ये वो है प्रोडक्ट जो हमारे डिस्प्ले हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आके लिखूँगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट की चीज़ें आ गई जो हम अभी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आने वाले क्लास में देखेंगे इस पर मज़ीद फीचर्स कैसे हम और एलिमेंट वो कॉमर्स के कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है जहाँ आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अभी मैंने उसी के ही ऊपर यूज़ किया। अब देखें यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि ये बहुत सारे नीचे भी आ गए ऊपर भी आ गए, तो मैं आपको तो ये जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे सेटिंग शो हो जाएगी। अभी देखिए मुझे यूज़ हो रही है एडिट। अब ये 4 कॉलम 4 रोज़ आ गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ 4 कॉलम ठीक नहीं है तो 4 उसकी जगह 1 रो कर देता हूँ। अब ये हमें एग्जैक्ट शो हो जाएगा कि हम काम कहाँ कर रहे हैं। अब ये 1 रो होगी। अब मैं इसको करता हूँ 4 रो ही रे कॉलम रे रो मैं 1 कर देता हूँ। अब ये देखिए आपको डिस्प्ले हो गया। पहले मैंने क्या किया इसको भी 1 कर, जैसे मैं इसको 3 करूँ देखिए ये इसका मतलब हमारी सेटिंग यहाँ पे काम करिए यहाँ नहीं। तो आपने क्या करना है, अगर पैजिनेशन ऑन करनी है तो आप वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट लोग इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने यहाँ पे चूज़ करना है लेटेस्ट करंट क्यूरी। ठीक है, उसके बाद जो है आपने आना है सेल, जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहिए। तो हम यूज़ करते होते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ से आप कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। आपने आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने पुट करना है आथर। आप अगर आपको यू यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जिसने भी ऐड किया वो आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोई कैटेगरी यूज़ करनी है। तो मैं कैटेगरी पहले देख लेता हूँ हमारे पास कैटेगरी कौन सी बनी हुई है। जो आप कैटेगरी के प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं ना उस कैटेगरी। अब ये है कैटेगरी टेस्टिंग, तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग के लिख देता हूँ। वो कह रहा है आप कुछ टाइप करें। अब ये देखिए कैटेगरी कौन सी आ गई। मैं कह रहा हूँ कि जो टेस्टिंग की प्रोडक्ट है सिर्फ वो डिस्प्ले हो। ठीक है, अब ये आगे इसके बाद हम आएंगे और कौन सी कैटेगरी है वुमेन, तो हम इसमें चूज़ कर देते हैं वुमेन। अब आप यहाँ पे ना इसके रो 2 कर दें ताकि चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ये देखिए यहाँ पे अपने मुताबिक आपकी चीज़ें आना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आपने इसके स्टाइल चेंज करने हैं तो आप स्टाइल पे वहाँ पे इवन कि हम स्टाइल भी नहीं चेंज कर सकते। अब ये देखिएगा जैसे आप कॉलम की अगर गैप देखना चाहिए, ये देखिएगा इसके बाद जो है इमेज पे कोई बॉर्डर लगाना है आपने, देखिए सर्कल हो गया स्पेस। ठीक है, इसके बाद जो है टाइटल कलर इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि हम उस चीज़ों पे कोड पे हम ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। तो हम अगर साइज़ देखें अब ये देखिएगा ये हो गया। कलर आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। रेटिंग प्राइस, समटाइम हम कहते हैं प्राइस हमारी रेड में आए तो ये देखिएगा। ठीक है, रेगुलर प्राइस सेल प्राइस बटन। टेक्स्ट कलर हम बैकग्राउंड पहले चेंज करके देखते हैं, किसी का ब्लैक करते हैं, ये देखिएगा ब्लैक हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बॉक्स की सेटिंग भी आ जाती है। हम इस पर बॉक्स शेडो लगा देते हैं और यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं। ये देखिएगा कुछ चीज़ें जो है वो हम, लेकिन आने वाली कुछ क्लासेस में हम देखेंगे इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अभी तो सिंपल हमारे पास एक प्रोडक्ट का ऑप्शन था, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन कैसे ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है तो वो इस तरह आती है। उसके बाद सेल फ्लैश अगर आपने कहीं लगाया है तो आप यहाँ से उसका टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर वट मैं ग्रीन लगा देता हूँ। ठीक है, और रेड कलर।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आप चाहे आपसे पब्लिश कर दें, मैं भी कर देता हूँ क्योंकि मैं भी टेस्टिंग पर्पज़ ही यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर द टाइम देखिए हमारे पास ये था जो हमारे पास कोड सा डिस्प्ले, जिसमें हम ये कुछ चीज़ें भी एडिट नहीं कर सकते। तो अभी हमने अपने मुताबिक प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं, तब ये देखिएगा आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके एडवांस फीचर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे फर्दर चीज़ें कि हम प्रोडक्ट पेज बाकी सारी चीज़ों को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आप जो है अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूज़र के लिए, उसकी सेटिंग कैसे होती है। उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग, कार्ड पेज, उसके बाद चेकआउट पेज, ये सारी चीज़ें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।